एवरीवन, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th का 10 चैप्टर जिसका नाम है लाइट। लाइट में आपको पता है दो चीजें पढ़नी है क्या, एक लाइट आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन दिस वीडियो। सो चैप्टर का नेम क्या है आपका, लाइट। इस चैप्टर की बच्चों की बहुत डिमांड रहती है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, कई बच्चों को ऐसा लगता है। बट मैं आपको बता दूं, चैप्टर सबसे इजी है क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स है। ओनली अगर आप न्यूमेरिकल्स करना सीख गए, डायग्राम्स बनाना सीख गए, रे डायग्राम्स, तो आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो लाइट होता क्या है? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हो, सीन कर पाते हो। भाई अगर वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर या फिर यूनिवर्स के अंदर लाइट नहीं होगी तो आप किसी भी चीज को नहीं देख पाओगे। अगर आपको कहते हैं कोई ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखनी, ब्यूटीफुल कुछ भी देखना आपको कहते हैं, तो वो सब कहां, किसकी वजह से देख पा रहे हो आप? वो लाइट की वजह से। अब आप मुझे भी किस वजह से देख पा रहे हो? क्योंकि आपके फोन में लाइट है, स्क्रीन पड़ रही है, इसी वजह से देख पा रहे हो आप मेरे को। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके जो अपनी खुद की ओन लाइट्स एमिट आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो लाइट के कौन से ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं? आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो आपके स्टार्स से यहाँ पे या फिर आपके जो ये ट्यूबलाइट्स हो गई, जितनी भी चीजें आपके सारी कैसे हैं? आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइट है। तो लाइट के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन, हम बात कर रहे हैं इसमें। रिफ्लेक्शन, ऑल्दो मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर जितना हो सकेगा उतना नोट्स भी आपको लिख पाऊंगा, अदरवाइज जो नहीं लिख पाऊंगा वो मैं इसमें आपको पीडीएफ की फॉर्म में इस टॉपिक का अटैच कर दूंगा, आप वहां से नोट्स ले लेना वहां से। तो रिफ्लेक्शन क्या है आपका? रिफ्लेक्शन ये है कि कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है, ये मान लो कि इसके ऊपर मैंने कोई लाइट आई। अब लाइट पता आपको कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइट किसी सरफेस पे पड़ी मिरर के और यहीं से ये बाउंसिंग बैक हो गई, इंसिडेंट बोलते हैं इसको। जो लाइट आपके सरफेस पर फॉल हुई उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट कर गई उसी से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड, नॉट रिफ्रैक्टेड, हियर इज एल। तो इसको बोलते क्या? रिफ्लेक्टेड रे। और ये आपका इन दोनों के बीच में एक बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कोई भी पूछे तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन द स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आप लिख सकते हो इसको फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग back of light in the same medium on striking the surface of object। जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट हुई उसी मीडियम से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट कर गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया कि होता क्या है। अब उसके बाद में हमारा टॉपिक है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 8th क्लास में। तो यहां पर फर्स्ट इसके दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका कि जो इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे आपकी, और जो नॉर्मल है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी ये जो प्लेन है आपका सरफेस है, इसी पे सारी की सारी चीजें लाई करेंगी। फर्स्ट लॉ आपका यही कहता है, ठीक है। सेकंड लॉ आपका क्या कहता है? सेकंड लॉ ये आपका कि जो एंगल, ये जो इंसिडेंट एंगल आपकी इंसिडेंट रे बन रही है, इसके साथ में बनता है आपका क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके साथ में क्या बनता है आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं आर। एंड बोथ विल बी इक्वल। एंगल I equal to एंगल R। दिस इज कॉल्ड दिस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ में बताया मैंने आपको कि इंसिडेंट रे
reflected ray, normal ray, all lie on the same plane. This is called the law of reflection. ये जो पॉलिश सरफेस है, ये आपको पता है कि ये किस पर होता है कि आप देखो प्लेन मिरर ले लो, घर में जो प्लेन मिरर हम यूज करते हैं उसके साइड में एक साइड में क्या होता है, पॉलिश होता है। तो पॉलिश सरफेस जो होता है वो हम मोस्ट ऑफ जो है वो सिल्वर यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर जो आपका वो क्या है, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो हम लोग बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए किसको यूज करते हैं, सिल्वर को यूज करते हैं। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो पॉइंट जो आपका इंसिडेंट रे के साथ में, यानी जो आपका पॉइंट यहां पर हो रहा है उसको तो क्या बोल रहे थे हम लोग, इंसिडेंट पॉइंट बोल रहे थे, या फिर जिसके ऊपर ये एंगल बन रहा है, जो इंसिडेंट रे के साथ में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ में बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई रिपीट अगेन कि जितने फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो तीनों के तीनों सेम प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे के साथ में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बट एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर इज ऑलवेज इक्वल टू दी आई इक्वल टू आर। तो ये ध्यान रखना हमेशा, आई जो हमेशा किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा। लेकिन अगर ये जो इस सरफेस के साथ में अगर ये वाला बना रहा एंगल, तुमसे बोला गया है कि ये एंगल जो आपका 45 डिग्री है, ये तुम्हें दिया नहीं गया, अब तुमसे पूछा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान रखना हमेशा, पहले तो इसको निकालोगे 90 डिग्री का बनता है, 90 में से 45 गया तो कितना होगा आपका 45 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ क्या होगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री। बस अगर बोले कि रिफ्लेक्टिंग रे के साथ में जो आपने जो सरफेस के साथ में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल अगर तुमसे पूछे कि कितना होगा, इफ यू हैव गिवन दिस, तो ये मत लिख देना कि एंगल जो आपका अगर ये 45 होती है ये भी 45 होगा, नहीं, ये एंगल क्या होगा, अगर इस तरीके से आपकी ये रे है ऐसे, ये एंगल अगर मान लो कि आपको 30 डिग्री दिया गया है मान लो, और आपसे ये वाला एंगल पूछा है कि जो सरफेस के साथ में बन रहा है, तो यहां पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल पता है आपको 90 माइनस में 60, ये आपका 30 कितना होगा 60 डिग्री हो गया। अब ये एंगल आई हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया आपका आर, आर भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या बताई है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब ये वाला एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री। आप इस रूल से निकाल रहे हो, ना कि ये 30 ये 30 लिख दिया मैंने, ऐसे रूल मत समझना। तो ये होगा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मिरर की बात करते हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है आपका, मिरर एनी पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इज नोन एज मिरर। कोई भी अगर पॉलिश सरफेस है यहाँ पे, ये मान लो, और ये यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिरर बोलते हैं। अब मिरर जो होता है आपके वो 2 टाइप्स के होते हैं। मिरर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन आपकी क्या होती है, 2 तरीके की होती है। एक आपकी प्लेन मिरर होता है इसमें, और एक आपका स्फेरिकल मिरर होता है। तो आपको ज्यादा फोकस रखना है किस पे, स्फेरिकल मिरर पे, क्योंकि स्फेरिकल मिरर जो होगा उसी से आपके न्यूमेरिकल्स और उसी के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जानने। प्लेन मिरर की आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पता होनी चाहिए कि प्लेन मिरर होता क्या है, कि एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। बट स्फेरिकल मिरर आपके यहाँ पर 2 टाइप्स हो जाते हैं। कि स्फेरिकल में क्या होता है आपका, कि एक इनवर्ड होती है आपकी रिफ्लेक्शन, एक क्या होती है आउटवर्ड होती है रिफ्लेक्शन। तो 2 तरीके से होती है स्फेरिकल में। तो आपके इसमें होता है क्या, एक कॉनकेव मिरर और एक क्या होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉनकेव मिरर, एक क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो आपको इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और प्लेन मिरर होता क्या है, प्लेन मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब पता होना चाहिए। कि जो प्लेन मिरर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता है कि इमेज होती है। अब कोई भी होगा प्लेन मिरर चाहे स्फेरिकल मिरर है, इसमें एक ऑब्जेक्ट होगी, एक क्या होगी इमेज होगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं यहां पर देख रहा हूं तो उसकी इमेज भी कहीं ना कहीं बन रही होगी,
तो यही सब आपको इसके अंदर पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर के जो टाइप्स है इसके अंदर। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इमेज जो है वो फॉर्म कैसे होएगी, कि जो इमेज होएगी वो आपकी क्या होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होएगी। इमेज जो होएगी वो कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट मतलब क्या हुआ कि जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में क्या होगी, आपकी इमेज बनेगी। इरेक्ट एंड वर्चुअल का मतलब यह है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो साइज ऑफ इमेज होएगा, यानी कि अगर जितना ऑब्जेक्ट मैंने, अगर ये इतना मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर का, तो ये आपका ऑब्जेक्ट की अगर 2 सेंटीमीटर का ले तो इमेज भी कितने की बनेगी, 2 सेंटीमीटर की बनेगी। तो साइज भी क्या होता है आपका, इक्वल होता है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका कि पॉइंट इसमें क्या याद रखना आपको कि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में वो क्या होता है आपका, इक्वल होता है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, दोनों आपके डिस्टेंस जो है वो इक्वल होएगा। और इमेज इसके अंदर क्या शो करेगा, लेटरल इन्वर्जन। क्या शो करेगा, लेटरल इन्वर्जन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, आपके प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको याद रखने हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन वो चीज है, ऐसे मतलब फिनोमिना जिसमें लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट होता है वो राइट साइड में अपीयर होता है, और जो राइट साइड में ऑब्जेक्ट होता है दैट विल बी अपीयर इन लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट अपीयर विल बी वाइस वर्सा। ये कहता है आपका, जैसे कि आप पता है कि घर में अगर आप अपने आप को देख रहे हो, आपने अपनी मदर को देख लेना कभी एग्जांपल, अगर वो साड़ी पहनती हैं, ये मिरर आपका, तो अगर उन्होंने क्या पल्ला लिया हुआ है उल्टे साइड लेफ्ट साइड का लिया हुआ है तो उनको राइट साइड का अपीयर होएगा मिरर में, और अगर राइट साइड का लिया तो उनको लेफ्ट साइड का अपीयर होएगा। तो ये फिनोमेनन क्या आपका, लेटरल इन्वर्जन। वरना एक और ले सकते हो आप, एम्बुलेंस ऐसे लिखा रहता है उल्टा करके, ठीक है। होता कैसे आपका, ये होता है एम्बुलेंस, लेकिन ये ऐसे लिखा रहता है, और आप इसको मिरर में देखते हो और हमें दिखता कैसे है, ये सीधा दिखाई देता है। ये भी फिनोमेनन किसका, ये आपका लेटरल इन्वर्जन का ही फिनोमेनन है। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है आपका, स्फेरिकल मिरर मतलब कि एक होलो स्फीयर, एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, यानी दो इक्वल हाफ्स में उसको हम लोग कट कर सकते हैं। जैसे ये आपका एक होलो स्फीयर है, इसको 2 इक्वल हाफ्स में मैंने अब डिवाइड कर दिया, तो यानी ये क्या बन गया आपका, ये स्फेरिकल मिरर आपका। तो स्फेरिकल मिरर में मैंने आपको बताए थे 2 चीजें होती हैं, एक क्या होता है आपका कॉनकेव, यानी एक साइडेड वाला, यानी कि अगर मैं इस वाले के ऊपर रिफ्लेक्शन कर दे रहा हूं, ये जो चीज है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका यानी कि कॉनकेव यानी अंदर की साइड में, तो ये सरफेस जो है पॉली सरफेस ऊपर की साइड में, तो ये क्या हो गया आपका कॉनकेव। इस साइड वाला क्या हो गया आपका कॉनकेव हो गया। पॉली सरफेस अगर बाहर की साइड होगा, अगर एक केव मतलब गुफा अंदर की साइड में जा रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका कॉनकेव। और अगर ऐसे हुआ यानी ये सरफेस आपका इस तरीके से है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसे पड़ रही है, तो यानी कि आपका ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो आपके कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, तो ये कॉनकेव अगर पूछे तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फॉर इनर सरफेस, और कॉन्वेक्स क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटसाइड। ये आउटसाइड से आ रही है, ये इनसाइड से आ रही है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपको समझ में आ गए। अब इसके अंदर देखो स्फेरिकल मिरर जो होता है इसमें कई चीजें, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बोल सकते हो जो आपको ध्यान में रखनी है, जिनसे आप ये सीख पाओगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं ये आपका स्फेरिकल मिरर ले रहा हूं, इस स्फेरिकल मिरर के अंदर मैं होलो स्फीयर कट कर दे रहा हूं, और एक अगर प्रिंसिपल एक्सिस आ रही सीधी, ये जा रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पर जो सेंटर पर कट करते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये यहां पर ये वाला पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल, इसको क्या बोलते हैं, पोल। और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस,
इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन सब की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि पोल क्या होता है। पोल की डेफिनेशन, सारी डेफिनेशंस आपको बता दिया मैंने नोट्स में, नीचे पीडीएफ में अटैच करूंगा, क्योंकि ज्यादा अगर मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगा आपको तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं पोल की डेफिनेशन आपको ओरली बता रहा हूँ। दोज हु वांट टू राइट इन देयर नोटबुक तो आप लिख सकते हो। तो आप ये पोल की डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशंस पूछे भाई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ व्हिच स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस की पूछे कोई, तो द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी यहां से लेकर यहां तक कोई भी है, ये स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपकी ये जो लाइन कहलाएगी इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस की बात करते हैं। फोकस क्या होता है? फोकस एक ऐसा पॉइंट जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा, एनी पॉइंट on the principal axis at which light rays come parallel to the principal axis। अब बना के दिखाते हैं आपकी रिफ्लेक्शन की फोकस बनता कैसे है। फोकस क्या होता है आपका? फोकस मैंने बताया जैसे कि कॉनकेव पर कैसे बनेगा? ये कॉनकेव मिरर आपका, मैंने कहा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया आपकी, अब इसके पैरेलल रेज आ रही है, इसके पैरेलल रेज आ रही है, ये पैरेलल रेज आपकी इस तरीके से पैरेलल रेज आ रही है आपकी, ठीक है। मैं पहले पैरेलल रेज बना लेता हूं। अब वो वहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कहीं ना कहीं बनेगा। अब वो देखिए सारी की सारी क्या हो गई, मान लो पैरेलल रेज हो गई है। अब ये मैंने मान लो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां बन गई है, ये सारी की सारी आपकी क्या होंगी? एक जगह आके फोकस हो रही है, ये आपके एक जगह सारे आके फोकस हो रही है इस तरीके से। तो ये सब एक जगह, यानी कि सारी की सारी पैरेलल आई आपकी, पैरेलल रेज आई आपकी, और ये पैरेलल रेज आके यहाँ पर क्या बन गई? सारी सारी फोकस कर गई एक जगह। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। ये किसका फोकस है? ये आपका फोकस है आपका कॉनकेव मिरर का। किसका फोकस है? कॉनकेव का। ये क्या आपकी? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस है। पहले प्रिंसिपल एक्सिस की क्या पता, मैंने कहीं एल लिख दिया होगा तो उसका करेक्ट कर लेना, एल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसमें अगर सिमिलरली आपका कॉन्वेक्स में बनता है, कॉन्वेक्स में होगा क्या? वो आउटसाइड से आएंगे ओनली। कॉन्वेक्स में क्या होगा आपका? आउटसाइड से बनेगा, जैसे कि इस तरीके से बल्किंग पार्ट जो ऐसे ये है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा आपका? इनसाइड होएगा। ये पॉलिश सरफेस है आपका, और आउटसाइड से आपके रेज आएंगे। आउटसाइड से आपके रेज कैसे आएंगे? देखो इस तरीके से रेज आइए, ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, फिर ऐसे आई आपकी रेज तो आपके रिफ्लेक्ट फिर यहां से ऐसे कर जाएंगे, ठीक है। आप पूरे ऊपर तक ले जा सकते, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी। फिर आपकी पैरेलल रेज आई ऐसे, ये रिफ्लेक्ट ऐसे कर जाएंगे, फिर आपकी पैरेलल रेज आई, वो आपके रिफ्लेक्ट ऐसे कर जाएंगे इस तरीके से। तो आपने सारी की सारी क्या हो रही है? ये पैरेलल रेज जा रही है आपकी, और वो रिफ्लेक्ट कर जा रही है। ये क्या आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये क्या आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी सारी की सारी कैसे इस तरीके से पास हो रही है, मान लो कि, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये हो गई। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो, इसको एक्सटेंड करते हो, इसको यहाँ पर इसका फोकस कहाँ बन रहा है? यहाँ इसका फोकस यानी कि कहाँ बन रहा है? ऐसे ऐसे करके बनेगा फोकस इसका। ये फोकस जो बन रहा है कॉन्वेक्स के अंदर, इस तरीके से आप फोकस बनेगा आपका। ये क्या फोकस है, और ये पूरा का ये पैरेलल रेज आ रही है आपकी। ये क्या आ रही है? पैरेलल रेज आ रही है। और ये पोर्शन जो आपका ये क्या है, यानी ये सारी सारी जो रिफ्लेक्ट हो गई है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, इसीलिए ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है। और ये किसका बन गया आपका? कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है? डाइवर्स कर रहा है, यानी स्प्रेड कर रहा है, स्प्रेड आउट, डाइवर्स कर रहा है बीम ऑफ पैरेलल ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इट्स फोकस इज लाइक दिस। तो आपको इस तरीके से फोकस बनाना आना चाहिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर, ठीक है।
अब बात करें आपकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन, तो उसके लिए फोकल लेंथ होती क्या है वो जानो। देखो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, पोल है, और ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये यहां से जो फोकस और आपका इसकी मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है आपका फोकल लेंथ कहलाता है। ये क्या होता है आपका फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन यानी पोल एंड फोकस, इसके बीच यानी पोल, ये पोल और फोकस के बीच का, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, फोकल लेंथ इक्वल टू r अपॉन में 2। अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ये रिलेशन होता है f इक्वल टू r अपॉन में 2। अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए सपोज दैट कि इफ, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर of spherical mirror is 20 centimeter. 20 centimeter दे रखा है। What is its focal length? Focal length पूछिए, what is the focal length? तो focal length पूछिए तो यानी कि सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, focal length है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखा है 20, कितना रखा है 20, तो 20 अपॉन में 2 कर दोगे तो फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। अगर एक नंबर में आएगा क्वेश्चन तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या है कि इट्स द इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो फोकल लेंथ और इसके बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आपको पता चल गए। अब इनके रूल्स क्या है कि आपके अगर कॉनकेव मिरर है तो उसके लिए अगर इमेज आपको चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हो तो उसकी इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, उसके रूल्स हैं आपके। तो रूल्स ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर वो देखोगे। रूल्स से पहले एक चीज और बता दूं आपको कि इस वीडियो के अंदर मैं ओनली क्या करूंगा, आपको रिफ्लेक्शन जो है ये इसके बारे में जितना इसके रूल्स जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स है उसके जो रूल्स हैं, उसके रे डायग्राम्स हैं वो बताऊंगा। उसके बाद में आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे इन दोनों के वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। उस वीडियो के अंदर ओनली आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो इसमें पहले आपको मैं बता दूं कि नेचर ऑफ जो आपका ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग या फिर जो इमेज के बारे में, तो जो नेचर ऑफ इमेज होगी वो दो तरीके की बनती है। आपको एक तो बनती है क्या, एक तो रियल इमेज होती है आपकी और एक होती है आपकी रियल इमेज होती है, दूसरी क्या होती है आपकी वर्चुअल इमेज होती है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, जो आपकी रियल इमेज होती है वो ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन उसको बोलते हैं। अगर जो स्क्रीन पर आपको मिल रही है, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो अभी, तो ये आपकी कैसी है रियल इमेज है, ठीक है। तो यानी कि स्क्रीन पर जो चीज ऑब्टेन हो रही है आपको उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। जो स्क्रीन पर ऑब्टेन ना हो, कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल इमेज। जैसे आप मिरर के सामने गए और फिर बाद में हटा दिया आपने, तो वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज हो गई, ठीक है। ये एक्चुअली जो होता है आपका, ये ऑलवेज हमेशा जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, ऑलवेज रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल इमेज होगी वो सी, आप मान लो कि वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। जो वर्चुअल इमेज आपकी वो कैसे होती है, इरेक्ट होती है। वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। तो आपकी जो इमेज होगी वो प्लेन मिरर पर जो मिल रही है वो किसका एग्जांपल आपका वर्चुअल इमेज का है। और जो इमेजेस आपके सिनेमा स्क्रीन पर मिल रही है, सिनेमा स्क्रीन पर जो मिल रही है, सिनेमा स्क्रीन पर जो ऑब्टेन हो रही है इमेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपकी कैसी है, वो आपकी रियल इमेज है। और जो आपकी प्लेन मिरर में मिल रही है, प्लेन मिरर इमेज है, वो कैसी आपकी वर्चुअल इमेज है। तो होप सो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के अंदर। अब हम करेंगे रूल्स, करेंगे कॉनकेव के रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑन कॉनकेव मिरर, या फिर फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर बोल सकते हो, फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। देखो पहला रूल क्या आपका, रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका, जो रूल नंबर 1 है
उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मैं कॉनकेव मिरर ये ले रहा हूं, ऐसे ही कॉनकेव मिरर आपका, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर आपका फोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर एक पैरेलल लाइट जा रही है आपकी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है इस तरीके से, तो वो हमेशा कट किसको करेगी, फोकस को कट करके जाएगी हमेशा। एक आपको फर्स्ट रूल तो ये ध्यान में रखना है कि अगर हमेशा रे ऑफ लाइट parallel to the axis will always passes from the focus. रूल नंबर टू आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट जा रही है तो हमेशा किससे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अगर कोई भी रे जा रही है, ये मान लो पोल है, ये आपका मान लो फोकस है, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर मैं कोई सेंटर से जा रही कोई लाइट तो वो हमेशा सेंटर से पास होकर जाएगी, ठीक है। यानी कि वो वापस से इसी से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस से किस जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दो रूल तो ये हो गए। तीसरा रूल क्या आपका, अगर फोकस से जा रही है तो वो हमेशा क्या होगी, पैरेलल जाएगी। ये दोनों रूल्स आप अपनी नोटबुक में बनाते रहिए साथ के साथ। रूल नंबर 3, ये क्या आपका, जैसे कि मैं बोलता हूं ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका क्या है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई आपकी फोकस से कोई लाइट जा रही है, तो फोकस से कैसे पास करवाओगे आप, ऐसे करवाओगे, ये फोकस आपका लाइट इस तरीके से पास हो गया। इसको थोड़ा देखो, बोर्ड है मेरे पास से, होस्ट थोड़ा आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगी। तो फोकस से कोई लाइट जा रही है इस तरीके से, तो वो पैरेलल जाएगी आपकी, ये क्या होगी, पैरेलल जाएगी। तो फोकस से कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो विल गो ऑलवेज फ्रॉम पैरेलल जाएगी आपकी। और फोर्थ क्या है, अगर कोई भी लाइट अगर आपकी पोल पर होगी, ये आपका कोई भी अगर पोल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो हमेशा पोल से यहां से पास हो जाएगी इस तरीके से। यानी कि यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगी, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी, इसका रिफ्लेक्शन, और ये क्या बनेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या बनेगी आपकी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका रूल नंबर 4। ये 4 रूल्स आपको ध्यान रखने। अब हम करेंगे रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर के। ओके, सो कॉनकेव मिरर के फॉर्मेशन करने से पहले रे डायग्राम्स एक समरी कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां रखें तो इमेज कहां बन रही है, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, एक समरी आपके माइंड में सेटअप कर देते हैं। उससे आप एक अगर डायग्राम बनाओगे बाद में तो आपको बिल्कुल से याद रहेगा। और इस टेबल को याद रखना है क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। अगर आपके पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो आपकी जो इमेज होगी वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है, पोल और फोकस के बीच में है, तो मिरर की जो आपके यानी जो पोजीशन होगी इमेज की वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। उसका साइज क्या होगा, इनलार्ज, यानी बड़ा बनेगा थोड़ा सा। आपका नेचर ऑफ इमेज कैसे होगी भाई, बिहाइंड द मिरर ध्यान रखना हमेशा बनेगी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी क्योंकि सेम साइडेड बन रही है। आपका सेम साइडेड जब रहेगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। उसके बाद में आपका फोकस है। फोकस पर अगर मैंने कही कि इमेज अगर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो फोकस पे तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे रखोगे तो कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। बट वहां पर साइज और इमेज और नेचर के अंदर यहां डिफरेंस आ सकता है। तो अगर साइज ऑफ इमेज की बात करूं तो फोकस पे रखी थी, अब इमेज रखी, आपने ऑब्जेक्ट रखा था इतना, इमेज बन गई इतनी बड़ी, तो ये क्या होगी आपकी हाईली इनलार्ज्ड। तो हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज कैसी होगी आपकी, इस तरीके से उल्टी होगी आपकी। अगर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो कहां बनेगी आपकी, बियॉन्ड सी। कहां पर बनेगी आपकी, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे बनेगी। और आपकी जो नेचर रहेगा और साइज रहेगा, नेचर तो सबका रियल एंड इन्वर्टेड है जितनी भी है, क्योंकि सारी की सारी अब क्या कर रहे हैं हम लोग, पीछे की साइड नहीं बनेगी इमेज, सारी कैसे बनेगी आपकी, फ्रंट की साइड में बनेगी। बस खाली एक यही केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट का जो बिहाइंड द मिरर बनता है, बाकी के सारे नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड के हैं। तो अगर आपकी बियॉन्ड सी है तो इमेज कैसे रहेगी, इनलार्ज रहेगी। अगर सी पर रखते हो तो रूल में बताया था मैंने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे थे तो वहीं से आपकी वापस से क्या रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है। तो यहाँ पर इमेज आपकी सेंटर ऑफ सी पर ही बनेगी, और यानी कि कैसे रहेगी, वो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट। उसके बाद बियॉन्ड सी, देखो बियॉन्ड सी होएगा, अगर यहाँ पर क्या था, बिटवीन एफ एंड सी था तो बियॉन्ड सी बन रहा था, और बियॉन्ड सी रहेगा तो क्या बनेगा, उल्टा रहेगा, बिटवीन एफ एंड सी। उसके बाद में अगर इंफिनिटी है तो अगर देखो यहाँ पर इंफिनिटी था, कब, यहाँ पे जब फोकस था तो क्या बन रहा था, इंफिनिटी, और अब जब इंफिनिटी पर तो क्या होगा, फोकस पे, तो वही बन रहा था।
यहाँ पर क्या होगी, हाईली डिमिनिश, यहाँ पर बहुत हाईली इनलार्ज बन रही थी। उल्टा कर देना आपको, हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटी, बहुत ज्यादा छोटी, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कहते हैं। तो इमेजिन करोगे तब भी उससे भी बहुत ज्यादा छोटी बनती है। तो अब इनके रे डायग्राम्स देखोगे, मेरे साथ साथ बनाते चलोगे कैसे बना रहे। सो रे डायग्राम में आपका केस नंबर 1 देखो। फर्स्ट केस क्या लिया था मैंने, ऑब्जेक्ट क्या था, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में था। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में था। तो कहां पर बन रही थी इमेज आपकी, इमेज आपकी जो थी वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी, और किससे बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड बनेगी। जैसे अगर मैं ये आपका ले रहा हूं कॉनकेव मिरर, आपको 6 केसेस बताए हैं मैंने, उन्हीं के रे डायग्राम्स बना रही है। ये पोल है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोल एंड फोकस के बीच में। तो देखो ये पोल है, थोड़ा दूर बना के, थोड़ा बोर्ड है तो मैं तो और बड़ा बना सकता हूं, आप देख लेना जैसे आपको कंफर्ट। ये आपका मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका यहां जाएगा ऐसे। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा आपका, ये किस जाएगा, फोकस से, ये फोकस जाएगा ऐसे, और ये आपका किससे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो ये यहां पर जाएगा आपका, और ये इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो अब इसके अगर आप बनाओगे इमेज, तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी, इसका जो इमेज रहेगी वो आपकी कहां मीट करेगी, बिहाइंड द मिरर, ये वाले ऐसे। तो यानी कि इसका नीचे, इसके अगर बात करूं तो ऑब्जेक्ट कैसा बना, बिहाइंड द मिरर बना, कैसा बना, बिहाइंड द मिरर। और आपकी ये क्या हुई इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या हुआ ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, रेड इसमें एरोज जरूर बनाना। ये जो एरोज हैं आपके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने एक्सटेंड किया है। तो इमेज आप, ये इमेज बन रही है आपकी, और ये क्या लिया था मैंने, ऑब्जेक्ट लिया था। तो अगर ऑब्जेक्ट ले रहे हो और इमेज देखो, दोनों सेम साइड में बन रही है, तो आपके पास खाली ये क्या है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो ये कैसी है आपकी, बिहाइंड द मिरर, तो वर्चुअल इरेक्ट, और इमेज कैसी रहेगी आपकी, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब आपकी लार्ज बनेगी, इनलार्ज, मैग्नीफाइड। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 देखोगे। सो कॉनकेव मिरर का फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया। अपनी कॉपी में इसको 2 बार जरूर बना के देखना, जब आपको आएगा अच्छे से बनाने। तो जैसे कि अगर मान लो मैं इसके एग्जांपल लेके देखता हूं डेली यूज लाइफ में, अगर कोई इंसान मेकअप कर रहा है, कोई लेडीज वगैरह मेकअप ज्यादा करती हैं, आपको पता है, बिना मेकअप तो वो रह ही नहीं सकती। तो मेकअप करके तो वो अपना जो फेस है, उस मिरर जो होता है आपका मेकअप वाला, उसके ऊपर फोकस करता है, उनका जो फेस होता है वो क्या होता है आपका, उस पर फोकस करता है। यानी कि जो कॉनकेव मिरर है वो उसको यूज करते हैं लोग एज ए मेकअप मिरर, और वो मैग्नीफाइड होता है। वहां पर उसकी जो इमेज बनती है उस फेस की, वो कैसे होती है, वो मैग्नीफाइड होती है। तो ये किसका एग्जांपल आपका, केस नंबर 1 का। ठीक है, ऐसे जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं आपका एक स्मॉल मिरर यूज करते हैं, उसके अंदर लॉन्ग हैंडल्स होते हैं पकड़ने वाली, उसको ऐसे देखते हैं, उसको पूरे एकदम देखते हैं अंदर तक। तो उसके लिए भी क्या होता है, वो आपको इमेज मैग्नीफाइड देता है जब वो मिरर यूज करते हैं कॉनकेव उसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर के फर्स्ट केस के मैंने जो यूजेस बताए हैं, ये किसके हैं, तो यूजेस किसके, कॉनकेव की, लेकिन मैंने फर्स्ट केस कैसे यूजेस बता दिए। तो केस नंबर 2 देखोगे। केस नंबर 2 में क्या होगा, इमेज, अब ऑब्जेक्ट जो है वो मैं कहां रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट रख रहा हूं मैं एट फोकस, फोकस पर रखेंगे। तो अभी बताया था मैंने टेबल में, तो कहां पर बन रहा था वो आपका बन रहा था इंफिनिटी पे। ये क्या आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यही है आपका। अब मैं कहां रख रहा हूं इसको, फोकस के ऊपर रख रहा हूं ऑब्जेक्ट को, ये फोकस पर रखा है मैंने ऑब्जेक्ट, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है ये। तो अगर मैंने इसको देखेंगे तो आपका ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होएगा ऐसे करके, ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ही वापस जाएगा इस तरीके से। यही रूल पढ़ा था आपने। उसके बाद में इस वाले को देखो, थोड़ा ऐसे आगे करोगे तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर वापस से ही आएगा। ये कहां से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप कितना भी इसको ट्राई करना, ये मीट नहीं करेंगे, पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, ये मीट नहीं करेंगे। ये इमेज जो है वो कहीं पर मिलेगी नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि इंफिनिटी पर बनेगी इमेज। इमेज कैसे रहेगी, इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, ये आपका क्या है इसका, यानी कैरेक्टरिस्टिक में ये रखना कि जो ऑब्जेक्ट मैंने कहा रखा था, ये ऑब्जेक्ट आपका, ये जो मैंने रखा ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो बनी है ये क्या आपकी इमेज है। और इमेज कहां बन रही है आपकी, वो इंफिनिटी पे बन रही है। तो इंफिनिटी पे बन रही है, लेकिन क्या होगा, सेम साइड फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। तो ये क्या आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है। क्या है ये आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है। और इमेज जो है वो बहुत ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड होगी, यानी बहुत बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड कहते हैं। कैसे होगी इमेज,
हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज होगी आपकी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई जो टॉर्च का एग्जांपल ले सकते हो, तो टॉर्च पर पहले वो टॉर्च जो होगी पैरेलल क्या होगी, पैरेलल बीम्स तो जाती है और वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाकर फोकस कर लेती है वहीं पर जाकर, ठीक है। अब वो कितनी भी पैरेलल बहुत ज्यादा दूर दूर तक जा सकती है, आपको नहीं पता कि वो इमेज कहां बनाएंगे कहते हैं, ठीक है। तो जो टॉर्च का एग्जांपल है यानी कॉनकेव जो रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च है, वो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। केस नंबर 3 देखो, ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि आपका कहाँ है, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो मैंने कहां बनाई थी इमेज आपकी, बियॉन्ड सी बनाई थी। ये देखो, ये पोल हो गया आपका, ये क्या होगा, फोकस हो गया, ये क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इन दोनों के बीच में मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, तो ये कहां से जाएगा आपका फोकस से जाएगा, और ये आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे आगे, तो ये देखो ये आपकी जो है ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, तो ये यहां पर क्या होगा, इस तरीके से मीट करेगा। देखो ये कहां करेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, और इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दो आप, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, तो यहां बन रही है, यानी इमेज जो है आपकी वो कहां बन रही है, ये बियॉन्ड सी बन रही है। ये क्या होगी आपकी इमेज होगी, बियॉन्ड सी बन रही है। ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको क्या कि यहां में रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे आ गया आपकी, ठीक है। तो इमेज जो है वो आपके अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है आपका, तो इमेज कहां बनेगी आपकी, बियॉन्ड सी बनेगी। और ये भी कैसी, सामने बन गई तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। कैसी रहेगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इसका नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा आपका स्मॉल है, इमेज थोड़ी बड़ी बन रही है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, यानी कि इनलार्ज बनेगी। ये क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। कैसी इमेज, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखोगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 है, अगर ऑब्जेक्ट मान लो कि है सेंटर ऑफ सी पर है, यानी कि अगर सेंटर यानी कि सी पर है, तो इमेज भी कहां पर बनेगी आपकी, सी पर ही बनेगी आपकी इमेज भी। तो ये अगर मैं मान लो कि इसको ये ले रहा कॉनकेव मिरर इस तरीके से बनता है, आपको पता है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये पोल होता है आपका, ये क्या होता है फोकस, ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें किस पर रख रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहा हूं ऑब्जेक्ट, ऐसे इस वाले पर रख रहा हूं। तो ये ऑब्जेक्ट में यहां रख रहा हूं, तो किस जाएगा, फोकस से जाएगा आपका। उसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट जो है आपका सेंटर कैसे जा सकता है, आगे पैरेलल जाएगा इस तरीके से। देखो इस तरीके से ये आपका फोकस से जाएगा, कैसे, मान लो कि इसको मैं ऐसे लेके जाता हूं, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे हुआ, ठीक है, तो वापस से किससे जाएगा आपका, फोकस से ही होकर पास जाएगा। ये किससे होकर जाएगा, पास, फोकस से होकर जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं। तो ये जो इमेज है आपकी वो कैसी बनेगी, इस तरीके से फोकस जा रही है। देखो इमेज कहां बन रही है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मीट कहां पर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मीट कर रही है आपकी, ठीक है। तो यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर करेगी तो ये क्या होगा, एट सी पर ही बन रही है इमेज, और ये क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और नेचर कैसा होगा इसका, सेम साइज की इमेज, सेम साइज है, ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितनी इमेज यानी जितना ऑब्जेक्ट लिया था उतनी इमेज बन गई। ये केस नंबर हो गया आपका 4। आप देखोगे केस नंबर 5। केस नंबर 5, केस नंबर 5 में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट मान लो कि बियॉन्ड सी है, देखो बियॉन्ड सी है तो हमने क्या बनाना है, यानी कि बिटवीन बनाना है, क्योंकि बिटवीन था तो क्या बनाया था हमने, बियॉन्ड बनाया था। तो अब यहाँ पर ये बियॉन्ड सी है यानी कि सी के पीछे है, तो दोनों के बीच में बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखो ये आपका पोल, ये क्या हो गया आपका फोकस हो गया, ये क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरा, कहते हैं ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऐसे गया आपका, यहाँ से क्या करेगा, इंसिडेंट होएगा, इंसिडेंट होके वापस से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होकर कहां जाएगा, फोकस से, ठीक है। इस तरीके से कहां जाएगा, ये फोकस से रिफ्लेक्ट होएगा, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो ये आपका, थोड़ा इसको स्केल से बनाना आप देखते हैं बिल्कुल तो करेक्ट बनेगा। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास करवाता हूं, यहाँ पर था सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से करवाता हूं, तो देखो ये आपका इंसिडेंट था और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। तो देखो इमेज कहां बन रही है, ये यहां बन रही है इमेज, इन दोनों के बीच में बन रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट कहते हैं। तो आप यही बोल सकते हो उसके अंदर, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनेगी, इमेज जो है वो इमेज है बिटवीन एफ एंड सी, कहां बनेगी, एफ और सी के बीच में। और आप सेम साइडेड बन रही है तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फ्रंट में बन रही है तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि स्क्रीन पर बन रही है, स्क्रीन पर बनेगी जो इमेज वो कैसे होगी, रियल होगी और वो इन्वर्टेड होगी। बट देखो ऑब्जेक्ट मैंने बढ़ा लिया था, इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, तो ये कैसी होगी आपकी, डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी आपकी, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, मतलब इससे छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से काफी, ठीक है।
उसके बाद लास्ट केस आपका, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट आपका मान लो कि एट इंफिनिटी है, इंफिनिटी पर है आपका ऑब्जेक्ट, कहते हैं जब कैसे बनाओगे आप, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे था तब आपने इमेज कहां बनाई थी, इंफिनिटी पे। अपना पेज टर्न करो, उस टर्न करके आपको देखो अपने, उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कहां बनाओगे आप, फोकस पे बनाओगे। यानी कि ये आपका मान लो कि कॉनकेव मिरर है, ये क्या आपका कॉनकेव मिरर है। अब यहां पर इसमें वही सब चीजें, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो कि रेज जो वो पैरेलल आ रही है, इस तरीके से पैरेलल आ रही है, ठीक है, और ये आपका ऐसे देखो, ये पैरेलल रेज आ रही है आपकी पोल। अब पोल वाली तो आपकी वहीं से वापस से ओके रिफ्लेक्ट होती है, तो ये इंसिडेंट हुई, ये देखो ये आपकी पैरेलल रेज आ रही थी, ये क्या आ रही है आपकी, कैसे इंफिनिटी से आ रही है, ये इंफिनिटी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो रही है आपकी, टू रेज जो आ रही है वो सेम पॉइंट से टॉप ऑफ दी डिस्टेंस से आपकी आ रही है, और वो किससे जा रही है, वो किससे फोकस करेंगे, आप कहां पर रहेंगे, फोकस पर करेंगे। ऐसे क्या कहां पर रहेंगे, कट कहां से करेंगे, देखो इसको कट कैसे करेंगे, कट ध्यान से करो इसको, ये कट करेंगे किसको, फोकस को करेंगे। तो यहां पर इमेज बन रही है, कहां पर बन रही है इमेज, ये, तो ये आपकी कैसी होगी, अगर इंफिनिटी से आ रही है, ये क्या आपकी ऑब्जेक्ट जो था वो कहां पर था, इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट क्या था, और एट इंफिनिटी, एंड इमेज कहां पर बन गई आपकी, फोकस पे। कहां पर बन गई, फोकस पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहते हैं कहां पर बन गया, एट फोकस, ठीक है। सेकंड केस में आपको यानी कि ये स्क्रीन पर मिल रही है हमें, तो क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। लेकिन ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट था ये आपका काफी बड़ा ऑब्जेक्ट था, और जो इमेज है वो आपकी बहुत छोटी बन रही है, तो इसको क्या बोल सकते हो, इसका नेचर कैसा होगा, ये होगा आपका हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगा आपका, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये 6 केसेस हो गए आपके किसके, कॉनकेव के हो गए। देखो मैं इसमें रूल्स आपको और रे डायग्राम्स यही बताया मैंने अभी तक कॉनकेव के। अभी मैंने इसके वो नहीं बताया आपको कि न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, उनके लिए क्या साइन कन्वेंशंस होंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं खाली आपको केसेस बताए हैं, और कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है। कॉनकेव मिरर के देखो यूजेस कुछ इमेजेस से भी आप देख लेना, जो मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, एक तो आप कहां यूज करते हो, सेविंग मिरर में यूज करते हो, सेव करने के लिए, ठीक है, अपना फेस देखने के लिए। एक मैंने बताया था क्या कि डेंटिस्ट जो है वो आपके ये देखो इसमें जैसे ये पूरा एकदम सर्कल से दिखा रखा है, यानी दांत जो टीथ है उनको जूम करके अच्छे से देख पा रहा है वो डेंटिस्ट कहते हैं, मैग्नीफाइड इमेज कर पा रहा है वो कहते हैं। तो ये क्या करें हम लोग, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। और भी आप कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं एज ए रिफ्लेक्टर, ठीक है। रिफ्लेक्टर जैसे व्यू हेडलाइट्स होती है कार वगैरह, व्हीकल्स वगैरह में जो हेडलाइट्स होती हैं, देखो जो कार है, कार के अंदर जो हेडलाइट बनी हुई है, तो उसकी जो हेडलाइट यूज हो रही है वो किससे बनी रहती है, कॉनकेव मिरर से बनी रहती है। टॉर्च होती है आपकी, जो टॉर्च है आपकी, टॉर्च अगर मैं फोकस करने के लिए, ये टॉर्च है आपकी फोकस करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी कौन सा यूज हो रहा है, कॉनकेव मिरर। तो ये सब डेली यूज के एग्जांपल्स है आपके जहां कॉनकेव मिरर यूज होता है। कॉनकेव मिरर आजकल कहते हैं लार्ज कॉनकेव मिरर, जो बड़े बड़े लार्ज कॉनकेव, वो आपके हीटिंग सोलर पैनल्स के लिए यूज हो रहे हैं, यानी कि सोलर एनर्जीज में भी यूज किए जा रहे हैं। तो ये सब यूजेस किसके, आपके कॉनकेव मिरर के हैं। तो थैंक यू। अब इस लेक्चर को मैं एंड करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर के, देन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है उसके न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद में जो हमारी थर्ड वीडियो आएगी वो आपकी आएगी रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहें। थैंक यू।